अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या जो अहम चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो इस पर आज हम इंशाअल्लाह रहमान बात करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ये पहले भी हमने स्टडी की हुई है। ओके, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि सिस्टम वो जगह जहाँ काम हो रहा है उसको सिस्टम कहते हैं, और सराउंडिंग इर्द गिर्द वाला माहौल जिसे कहते हैं हम सराउंडिंग। ओके, अब डेफिनेशन देखेंगे सिस्टम की। अ मटेरियल आर अ कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। यानी कि ऐसा मटेरियल या मटेरियल का मजमुआ जो कि अंडर स्टडी हो, यानी कि जिस पर काम हो रहा हो, ऐसा मटेरियल या मटेरियल का मजमुआ जिस पर काम हो रहा हो उसको हम सिस्टम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दिस सिस्टम कैन बी वेरी बिग और स्मॉल, सो वी कैन से दैट part of a universe which is chosen for the study of effect of temperature, pressure, etc. is called a system. The remaining portion of the universe included in the system is called surrounding. यानी कि अब यहाँ बताया गया है कि सिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये नहीं है कि सिस्टम की जो साइज़ है वो एक ही हो। मिसाल के तौर पर अगर एक रूम है, रूम के अंदर एक चाय का कप पड़ा हुआ है, तो चाय के कप के अंदर जो स्पेस है, जो जगह मौजूद है जिस कप के अंदर जो चाय मौजूद है उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो चाय के कप के इर्द गिर्द वाला पूरा कमरा क्या उस सराउंडिंग में आ जाता है। ओके, इसी तरह अगर हमें फैक्ट्री की मिसाल है, जो फैक्ट्री बहुत बढ़िया भी होती हैं, तो वो जहाँ फैक्ट्री का काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा वो जो बड़ा एरिया होता है वो भी एक सिस्टम है। ओके, अब ये नहीं कहा जा सकता कि सिस्टम छोटा होता है या बड़ा होता है या इक्वल होता है, हर वक्त सेम ही रहता है। इस पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। सिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ओके, तो इसके बाद क्या कि दी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडेड इन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी कि जिस जिस पर काम हो रहा है को हम तो सिस्टम कहते हैं, लेकिन उस एरिया के अलावा इर्द गिर्द वाली तमाम चीज़ों को हम सराउंडिंग का नाम देते हैं। ओके जी सर, मैंने एग्जांपल दी कप वाली कि एक रूम है, रूम के अंदर एक चाय का कप पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास चाय का कप है, तो ये इतना सराउंडिंग में है, और सॉरी सिस्टम में है, तो इर्द गिर्द ये तमाम चीज़ें सराउंडिंग में आ जाती हैं। ओके हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है ओपन सिस्टम कि हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट में से सेकंड पॉइंट है ओपन सिस्टम। सिस्टम का हमें तो पता चल गया कि जिस पर स्टडी हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है? इफ़ द एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी टेक प्लेस विद द सराउंडिंग देन इट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी कि ओपन सिस्टम जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि ओपन, नाम से शो हो रहा है कि ओपन, कि ऐसा सिस्टम जो जिसमें बोथ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि एनर्जी और मैटर दोनों का तबादला हो रहा हो अपने सराउंडिंग के साथ। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी का तबादला हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बाहर खुली फ़ज़ा में आग लगा देते हैं, चंद लकड़ियों को आग लगा देते हैं, तो ये एक ओपन सिस्टम है कि इससे मैटर और एनर्जी का तबादला हो रहा है ओपन फ़ज़ा यानी फ़ज़ा के साथ। सिस्टम तो इतना ही है, लेकिन ये ओपन है। इसकी जो पोल्यूशन है वो हवा में मिल रही है और हवा का भी इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, तो इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज सिस्टम। इफ दिस एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग टेक्स प्लेस देन इट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी का, पहले में क्या है कि मैटर और एनर्जी दोनों का, अब क्या है कि सिर्फ एनर्जी का तबादला हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, तो उस सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह उस सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अगर हम मिसाल लें
तो हमारे सपोज करें हमारे पास एक ट्यूब है, ओके, एक रूम टाइप एक हमारे पास, सपोज कर हमारे पास एक स्मॉल रूम है, छोटा सा कोई कमरा है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इसकी जो दीवारें हैं, रूम की दीवारें इस तरह की हैं, इस मटेरियल की बनी हुई है कि इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी अंदर बाहर आ जा सकती है, लेकिन जो मैटर होती है जिस पर से काम हो रहा है वो नहीं आ जा सकती, तो उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ओके हो गया। अगर किसी मेटल में गर्म चीज़ डालें तो और इसको बंद कर दें, तो अगर हम मेटल को हाथ लगाएंगे तो हमें हाथ गर्म या ठंडा महसूस होगा। अगर इसमें चाय होगी तो हमें गर्म महसूस होगा, अगर इसमें बर्फ़ है तो हमें ठंडा महसूस होगा। इसका क्या मतलब है कि हमें एनर्जी महसूस हो रही है कि इस सिस्टम के अंदर क्या है। ओके, तो इसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। इफ़ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना मैटर का और ना ही एनर्जी का तबादला हो रहा हो, एक्सचेंजिंग हो रहा हो सराउंडिंग के साथ, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अगर हम इसकी मिसाल लें क्लोज्ड की, ये है कि इसके अंदर मिसाल लेते हैं, इसके अंदर एक बर्फ़ है, ओके, ठंडी बर्फ़ पड़ी हुई है, ओके। तो ये इसकी में जो मेटल हमारे पास मटेरियल है, ये सराउंडिंग वाली दीवार जो हमारे पास है, ये इस तरह की है कि इसके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो आ जा सकती है, अगर हमें यानी कि हमें महसूस हो सकता है कि इसके अंदर कोई गर्म चीज़ पड़ी हुई है ठंडी। तो इसके अंदर अगर बर्फ़ है तो हम इसके हाथ लगाएंगे इसको, तो हमें महसूस होगा कि इसके अंदर ठंडी कोई चीज़ पड़ी हुई है, ओके। अगर इसी एग्जाम्पल को हम इसमें लाए आइसोलेटेड सिस्टम में, तो हम इसको मज़ीद एक उसी तरह के मटेरियल के साथ डबल कोटेड कर देंगे और दरमियान में कोई चीज़ रख देंगे कि जिसकी वजह से जो ठंडक हमें पहले महसूस हो रही थी वो अब महसूस ना हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हमें सिर्फ एनर्जी महसूस हो रही थी कि अंदर कोई ठंडी चीज़ पड़ी हुई है, अब हमें ये भी नहीं पता रहा कि अंदर कोई कौन सी मैटर है, और अगर मुझे मैटर है उसकी क्या एनर्जी है, हमें दोनों चीज़ों का पता नहीं लग रहा। तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? जिस तरह मैं नाम से शो हो रहा है कि मैक्रो एक होता है, माइक्रो एक होता है मैक्रो। मैक्रो यानी कि एट लार्ज स्केल, माइक्रो एट अ स्मॉलर स्केल। ओके, मैक्रो सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, अ सिस्टम विच कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज माइक्रो मैक्रो सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हों और आपस में रिएक्ट करें, आपस में प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस से क्या मुराद है कि जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एटम्स जो होते हैं ये भी लार्ज सब्सटेंस में आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आयंस होते हैं ये भी लार्ज सब्सटेंस में आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी हमारे लार्ज सब्सटेंस में आ जाते हैं। यानी कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल अगर ये आपस एक किसी से सिस्टम में है, तो हम उस सिस्टम को कहेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, क्योंकि एटम्स भी लार्ज होते हैं, आयंस भी लार्ज होते हैं साइज में, और मॉलिक्यूल भी लार्ज में साइज में लार्ज होते हैं। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन हो किसी जगह पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम, अगर ये चीज़ें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे, मैक्रो नहीं कहेंगे। ओके हो गया। अलबत्ता हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर बात नहीं करते, लेकिन मैंने एग्जांपल दी कि मैक्रो सिस्टम में सिर्फ बड़े बड़े मालिक्यूल, बड़े बड़े साइज के मालिक्यूल ही हिस्सा ले सकते हैं। ओके, अब जो हम ये एटम्स, आयंस या मालिक्यूल ले रहे हैं, इसके साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी ज़ाहिर बात है एट लार्ज स्केल वाली होंगी। मिसाल के तौर पर जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है। इस तरह हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी तरह हमारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सूट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।